मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक कंपनी चूहे पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, लेकिन किसी वजह से एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और वो चूहा एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से खुखार और बड़ा हो गया था, जिससे वो सभी साइंटिस्ट को मार देता है और बहुत तबाही मचाता है। वहाँ सिर्फ एक ही साइंटिस्ट जिंदा बची होती है और अपनी जान बचाने के लिए कैप्सूल में जाने लगती है, लेकिन उस कंपनी की ओनर जिसका नाम क्लेयर होता है वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा यहाँ से निकलना है तो उन सारे डीएनए के सैंपल को साथ लाना होगा जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वो साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए रिस्क लेके उस डीएनए के 3 सैंपल ले लेती है, लेकिन तभी स्पेसशिप ब्लास्ट होने वाला था तो वो जल्दी से उस कैप्सूल में जाकर गेट बंद कर लेती है, लेकिन वो चूहा उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वो साइंटिस्ट कैप्सूल को स्पेसशिप से अलग कर लेती है और स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस साइंटिस्ट का कैप्सूल भी किसी वजह से ब्लास्ट हो गया था और उसके टुकड़े धरती की तरफ जाने लगते हैं। वही सीन शिफ्ट होता है और हम डेविस को देखते हैं जो एक्स आर्मी ऑफिसर था, लेकिन अब डेविस गोरिल्लास को ट्रेन की करता था। डेविस अपने कुछ साथियों को गोरिल्ला दिखाने के लिए जाता है जहां हम व्हाइट कलर वाले गोरिल्ला को देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज था। डेविस और जॉर्ज काफी अच्छे दोस्त थे और वो दोनों आपस में इशारों में बातें किया करते थे और जॉर्ज डेविस के साथ मजाक भी करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैप्सूल ब्लास्ट हो चुका था जिसमें 3 डीएनए सैंपल थे वो धरती पर गिरने लगते हैं, जिसमें से एक डीएनए तो एवरग्लेड्स की नदी में गिरता है जहां उसे एक क्रोकोडाइल खा लेता जिससे वो इफेक्ट हो गया था। वही दूसरा डीएनए एक वुल्फ के पास गिरता है जिसको सूंघने के बाद वो वुल्फ भी इफेक्ट हो चुका था। वही तीसरा डीएनए शिंपल जॉर्ज के पास गिरता है जिसको जब जॉर्ज देखने जाता है और उसको छूता है जिसमें से गैस निकलने की वजह से वो डीएनए जॉर्ज के अंदर चला गया था जिससे वो भी इफेक्ट हो जाता है। वही जब अगले दिन डेविस जू में आता है तो उसे पता चलता है कि जॉर्ज ने एक भालू को मार दिया है जो कि जॉर्ज से काफी शक्तिशाली था। डेविस जब जॉर्ज को देखता है तो वो उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि अब जॉर्ज साइज में काफी बड़ा हो चुका था। डेविस जब जॉर्ज से इशारों में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो जॉर्ज इशारों में बताता है कि वो बहुत डर गया था। तभी जॉर्ज का मूड स्विंग होने लगता है और जॉर्ज एग्रेसिव होने लगता है जिससे डेविस उसे काम डाउन करता। तभी डेविस को उसके साथियों का कॉल आता है, जिसके बाद जब डेविस जंगल में उनके पास जाता है तो उसे वहाँ वही डीएनए वाला सैंपल मिलता है जिसको देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी डेविस समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम उस कंपनी की ओनर क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं। उनको पता चल गया होता है कि उनका स्पेसशिप क्रैश हो चुका था और वो सैंपल आसपास के जंगलों में घिरे हैं और जल्दी से हमें उन्हें ढूंढना होगा। इसलिए क्लेयर अपनी टीम के मेंबर को वो सैंपल ढूंढने के लिए जंगल में भेजती है। वही हम कैट नाम की एक जेनेटिक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसे न्यूज से पता चलता है कि उसकी कंपनी का स्पेसशिप क्रैश हो चुका है जिसमें वो डीएनए सैंपल भी थे और उसका एक टुकड़ा जू में घिरा है जिससे एक गोरिल्ला जख्मी हो चुका था। ये सुनकर कैट उस जू की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर की टीम भी जंगल में पहुंच जाती है और उन्हें वहां वो स्पेसशिप मिल जाता है, लेकिन वो पूरा तबाह हो चुका था। टीम वाले क्लेयर को बताते हैं कि यह बहुत सारे वुल्फ मरे हुए हैं। ये देखकर क्लेयर समझ गई थी कि वो वायरस वुल्फ के अंदर चला गया है, जिससे क्लेयर टीम को उस वुल्फ को जिंदा या मुर्दा लाने के लिए कहती है ताकि वो उसका डीएनए निकाल सके। वही डेविस जॉर्ज को चेकअप के लिए एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है और डीएनए टेस्ट करवाता है। तभी वहाँ कैट भी आ गई थी जो डेविस से कहती है कि मैं उस गोरिल्ला को ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन डेविस उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है। तो कैट बताती है कि मुझे पता ही उस गोरिल्ला का डीएनए बहुत तेजी से बदल रहा है क्योंकि उस वायरस को मैंने ही कई सारे जीवों के डीएनए को मिलाकर बनाया था, इसलिए वो काफी अग्रेसिव हो रहा है। तो डेविस उसकी बातों पर ट्रस्ट कर लेता है और उसे जॉर्ज के पास लेकर जाता है। तभी अचानक जॉर्ज अग्रेसिव होने लगता है और जॉर्ज अपनी केज को तोड़ने लगता है और वो केज को तोड़कर वहाँ बहुत तबाही मचाता है और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। फिर वो सिटी में तोड़ फोड़ करने लग जाता है। डेविस उसे शांत करने की ट्राई करता है पर तभी वहाँ सिटी की पुलिस भी आ जाती है। डेविस जॉर्ज को किसी तरह शांत करता है बट तभी पुलिस का हेलीकॉप्टर वहाँ आकर जॉर्ज को बेहोश होने वाली डॉट से शूट करने लगते हैं जिससे जॉर्ज बेहोश हो गया था। वही क्लेयर की टीम भी जंगल में जाती है जहाँ जंगल में पहुंचकर उनकी टीम को बहुत बड़े पंजे के निशान नजर आते हैं जिसे देखकर वो सभी डर गए थे। क्लेयर और उसका भाई भी उन्हें लाइव देख रहे थे। उनकी टीम जंगल में आगे बढ़ने लगती है तभी उन्हें वो वुल्फ नजर आ जाता है जिससे वो उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन गोलियों का उस पे कोई असर नहीं होता और वुल्फ एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है। उनमें से बस उस टीम का कैप्टन बचता है जो वहाँ से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर को बुलाता है, लेकिन वो वुल्फ उस हेलीकॉप्टर को भी बहुत बुरी तरह से तबाह कर देता है और आखिर में कैप्टन को भी मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि FBI डेविस और कैट को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी वजह से वो गोरिल्ला बेकाबू हुआ था और वो ऑफिसर डेविस और कैट को जॉर्ज के साथ बिठा देते हैं जिनको
जिसको प्लेन में कई ले जाया जा रहा था। डेविस उस ऑफिसर से कहता है कि जॉर्ज को प्लेन में ले जाना ठीक नहीं है, वो कभी भी अग्रेसिव हो सकता है। तो ऑफिसर बताता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, हम इसे संभाल लेंगे। और वो ऑफिसर ये भी बताता है कि जैसी हालत इस गोरिल्ला की है वैसी ही हालत एक वुल्फ की भी है जो बहुत खुखार हो चुका है, और ये सब उस कंपनी की वजह से हुआ है जिसमें कैट काम करती थी, और ये वायरस कैट ने ही बनाया होता है जिसके लिए वो जेल भी जा चुकी थी। ये सुनकर डेविस शॉक होता है क्योंकि कैट ने उसे ये सब नहीं बताया था। फिर हम क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं जिन्हें पता चला गया था कि जो गोरिल्ला उनके डीएनए वायरस से इफेक्ट हुआ है उसे एफबीआई ऑफिसर प्लेन में कई ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वे फंस सकते थे। लेकिन क्लेयर काफी चालाक थी, इस वजह से वो अपने भाई को टेरेस पर लेके जाती है और उसे एक टावर दिखाती है और उससे कहती है कि हमने डीएनए के साथ लो फ्रिक्वेंसी वाला वायरस भी मिलाया था। अगर हम इस टावर से लो फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन को ऑन कर दे तो वो जानवर जो भी वायरस से इफेक्ट हुआ है वो जहाँ भी होंगे वहीं से ये टावर बंद करने के लिए आएंगे। और क्लेयर उस टावर को ऑन कर देती है। टावर के ऑन होते ही वो वुल्फ तेजी से सिटी की तरफ बढ़ने लगता है और वो क्रोकोडाइल भी पानी में तेजी से आगे बढ़ रहा था। वही प्लेन में भी रेडिएशन की वजह से जॉर्ज भी अग्रेसिव होने लगता है और उस केज को तोड़कर बाहर निकलकर तबाही मचाने लगता है। प्लेन में मौजूद सारे ऑफिसर उसे रोकने के लिए उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन जॉर्ज उन सबको मारने लगता है और गोलियों का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और फायरिंग की वजह से प्लेन में रखा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे प्लेन क्रैश होने वाला था। गोरिल्ला ने प्लेन में सब कुछ तबाह करके सबको मार दिया था। वहाँ बस कैट व डेविस और वो ऑफिसर ही जिंदा बचे थे। डेविस किसी तरह कैट को पैराशूट की मदद से प्लेन से बाहर भेज देता है और खुद उस ऑफिसर को लेके प्लेन से बाहर निकल जाता है और पैराशूट की मदद से अपनी जान बचा लेते हैं और वो प्लेन भी क्रैश हो जाता है। वो तीनों जब प्लेन के वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ से वो गोरिल्ला भाग चुका था, जिसके बाद वो FBI ऑफिसर मिलिट्री से कांटेक्ट करने की ट्राई करता है। उधर डेविस काफी उदास होता है क्योंकि उसे गोरिल्ला की फिक्र हो रही थी और डेविस कैट से भी काफी गुस्सा होता है और कैट से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम वो डीएनए वायरस नहीं बनाती तो ये सब नहीं होता। तो कैट बताती है कि मैंने ये सब मेरे भाई को बचाने के लिए किया था, अगर मैं ये सब नहीं करती तो मेरी कंपनी की बॉस क्लेयर मेरे भाई को मार डालती। डेविस कैट को बताता है कि मैं जॉर्ज को शिकारियों से बचा कर लाया था क्योंकि शिकारियों ने उसकी माँ को मार डाला था, इसलिए जॉर्ज मुझे पसंद करता है। कैट उसे बताती है कि हम जॉर्ज को ठीक कर सकते हैं क्योंकि मैंने जब ये डीएनए वायरस बनाया था तब उसका एंटीडोट भी बना था जो क्लेयर के ऑफिस में है, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा। तो डेविस भी वहाँ जाने के लिए मान जाता है। उधर क्लेयर के ऑफिस में FBI वाले पहुँच जाते हैं, जिसको देखकर क्लेयर और उसका भाई डर जाते हैं और वो ऑफिसर उस लैब की जांच करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उधर डेविस और कैट को FBI वाले अपने बेस पर लेकर जाते हैं, जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि गोरिल्ला और वुल्फ दोनों एक साथ सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो कर्नल इनसे पूछता है कि ये सिटी की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो कैट उन्हें बताती है कि वो जा नहीं रहे, उन्हें बुलाया गया है। क्लेयर उन्हें सिग्नल देकर बुला रही है और ये जानवर उन्हें रोकना चाहते हैं। डेविस कर्नल से एक मौका मांगता ताकि वो उस कंपनी से एंटीडोट लाकर उन्हें सही कर सके, लेकिन कर्नल उनकी बात नहीं मानता और उन्हें इंट्रोगेशन रूम में ले जाने की बोलता है। लेकिन डेविस और कैट उन ऑफिसर से खुद को छुड़वाकर एक हेलीकॉप्टर में बैठकर क्लेयर के ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। जब ये लोग शिकागो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां जॉर्ज और वो वुल्फ भी पहुंच चुके हैं और मिलकर तबाही मचा रहे हैं। मिलिट्री वाले भी उन दोनों को नहीं रोक पा रहे थे और वो दोनों लगातार टावर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी डेविस और कैट देखते हैं कि वो बड़ा सा क्रोकोडाइल भी वहां पहुंच गया था जो वायरस से इफेक्ट हुआ था और वो बहुत खतरनाक था और उसके ऊपर बॉम्ब का भी असर नहीं हो रहा था, जिसके बाद हर तरफ मौत का मंजर दिखाई देता है। वही डेविस और कैट क्लेयर की लैब में पहुंच जाते हैं, जहां जाकर वो उस एंटीडोट को ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें वहां वो एंटीडोट मिल जाते हैं। उधर क्लेयर और उसका भाई सिटी छोड़कर जा रहे थे। तभी क्लेयर डेविस और कैट को अपने लैब में देख लेती है, जिसके बाद क्लेयर और उसका भाई गन लेकर लैब में जाते हैं और डेविस और कैट को गन पॉइंट पर लेकर उनसे वो एंटीडोट ले लेते हैं। लेकिन कैट चालाकी से एक एंटीडोट अपने पास रख लेती है। वही क्लेयर डेविस को शूट करके कैट को अपने साथ ले जाती है ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सके। उधर गोरिल्ला और वो जानवर उस बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं। क्लेयर भी प्लेन से वहाँ से जाने लगती है। तभी जॉर्ज वहाँ पहुँच जाता है और उन पर अटैक करता है, जिससे प्लेन कैट के ऊपर गिरने लगता है। लेकिन डेविस आकर उसे बचा लेता है क्योंकि वो जिंदा था। वो गोरिल्ला उस टावर को तबाह करने के लिए उसे तोड़ने लगता है। क्लेयर का भाई भी उसे छोड़कर वहाँ से भाग गया था। कैट डेविस को बताती है कि मेरे पास एक एंटीडोट है। तो वो सोचने लगते हैं कि उसे जॉर्ज को कैसे दिया जाए और वो दोनों मिलकर किसी तरह क्लेयर के बैग में वो एंटीडोट डाल देते हैं और उसे जॉर्ज के सामने धक्का दे देते हैं, जिससे जॉर्ज क्लेयर को उठाकर पूरा का पूरा ही खा जाता है, जिससे एंटीडोट उसके पेट में चला जाता है। ये देखकर
देखकर डेविस कैट से पूछता है, इस एंटीटोड का असर कब होगा? तो कैट बताती है कि कम से कम 10 मिनट तो लग जाएंगे असर करने में। वही क्लेयर का भाई वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसे वो FBI ऑफिसर रोक लेता है और उससे वो लैपटॉप लेकर वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि उस लैपटॉप में सारे सबूत थे। क्लेयर का भाई जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो वो मारा जाता है। वही वो क्रोकोडाइल भी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है, जिससे बिल्डिंग गिरने लगती है। ऊपर टेरिस पर वो वुल्फ भी पहुंच गया था। जॉर्ज और वुल्फ दोनों मिलकर उस टावर को तोड़ने लगते हैं। ये देखकर डेविस और कैट एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल के बिल्डिंग में ऊपर आने की वजह से वो बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, जिससे डेविस का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था। डेविस और कैट जब बाहर आकर देखते हैं तो जॉर्ज उनके सामने होता है और वो अब नॉर्मल होता है और उस वायरस से ठीक हो चुका था। ये देखकर डेविस जॉर्ज से इशारों में बात करता है। जॉर्ज को ठीक देखकर डेविस काफी खुश होता है, लेकिन तभी वुल्फ और क्रोकोडाइल भी बाहर निकल आते हैं। उनमें सबसे खतरनाक वो क्रोकोडाइल था। ये देखकर जॉर्ज और डेविस प्लान बनाते हैं कि हम दोनों मिलकर इनको मारेंगे और सबको बचाएंगे। इसके बाद जॉर्ज और उन तीनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन जॉर्ज अकेला उन दोनों को नहीं संभाल पा रहा था। इसलिए डेविस की चालाकी से उस वुल्फ को क्रोकोडाइल से लड़वा देता है और वो क्रोकोडाइल उस वुल्फ की गर्दन उड़ा देता है, जिससे वुल्फ मारा गया था। अब सिर्फ जॉर्ज और क्रोकोडाइल ही बचे होते हैं, जिसमें क्रोकोडाइल बहुत ताकतवर होता है, इसलिए वो क्रोकोडाइल जॉर्ज को बुरी तरह घायल कर देता है। डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए उस क्रोकोडाइल पर हमला करता है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। क्रोकोडाइल डेविस को मारने ही वाला होता है कि तभी जॉर्ज एक लोहे की रोड लेकर क्रोकोडाइल की आंख के आर पार निकाल देता है, जिससे क्रोकोडाइल वही मारा जाता है। लेकिन इससे जॉर्ज भी काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ कैट भी पहुँच जाती है। डेविस जॉर्ज को देख काफी दुखी होता है, लेकिन कैट उसे संभालती है। तभी जॉर्ज अपनी एक आंख खोलकर देखता है, जिससे डेविस समझ जाता है कि जॉर्ज मजाक कर रहा है। इसके बाद जॉर्ज गंदे इशारे करके डेविस का मजाक बनाता है और इस तरह वो पूरी सिटी को तबाह होने से बचा लेते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।